और कमोडिटी बाजार में तो इस पूरे हफ्ते अब तक हमने देखा है एक छोटे दायरे का ट्रेड है। कच्चा तेल दबा हुआ है, सोना चांदी दायरे में फंसे हुए हैं, बेस मेटल्स में प्रेशर बना हुआ है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते हफ्ते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, सारे ट्रिगर्स पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीप स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। फाइनली वो दिन आ गया है, आज देर शाम निर्णय निकलेगा, लेकिन यूएस बॉन्ड डील क्या, क्योंकि अमेरिकी फ्यूचर्स भी जब हमारे बाजार बंद हो गए थे तो नेगेटिव टेरिटरी में आ गए थे और गिरावट के संकेत दे रहे थे, तो लग रहा था गिरावट होगी। ऑफ कोर्स जो उस समय फ्यूचर्स थे करीब 100-125 अंक नीचे दिख रहे थे, उसके सामने 300 अंक अगर नीचे डाउ बंद हुआ तो डेफिनेटली उम्मीद से ज्यादा गिरावट है। एक लग रहा था परसों के बाउंस बैक के बाद कि शायद बाजार एडजस्ट हो गए हैं रेट हाइक्स के लिए, बट डेफिनेटली कल का एक्शन दिखा रहा है कि अभी भी वॉलेटिलिटी बची है। ऑफ कोर्स आज शाम आने वाली है फेड की पॉलिसी और उसी पर सबकी नजर है। उससे पहले सुस्ती का माहौल है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग अमेरिकन मार्केट्स। 1% तक की गिरावट आई है, कोई ऐसा बड़ा कट नहीं था, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन जरूर था, बट 1% तक फिसले हैं बाजार। डाउ 300 अंक नीचे था, नैस्डैक और S&P भी 1% नीचे थे, रसल 2000 में 1.5% की गिरावट थी, तो ब्रॉडर एंड में ऑफकोर्स इंपैक्ट ज्यादा है। बॉन्ड डील जैसे आप बता रही हैं, 2 साल की बॉन्ड डील अब 4% पर पहुंच चुकी है। 10 साल की बॉन्ड डील 3.6% पर है। 11 साल की ऊंचाई पर 10 साल की बॉन्ड डील है। 15 साल की नई ऊंचाई पर आपको 2 साल की बॉन्ड डील इस समय दिख रही है। जो इन्वर्जन है वो ऑलमोस्ट अब आधे % के करीब का आपको होते हुए दिख रहा है, तो वो दिखा रहा है कि डेफिनेटली मंदी के संकेत है और बड़ी रेट हाइक की संभावना है और आगे भी फेड अग्रेसिव रह सकता है, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। लगभग सभी सेक्टर्स में हमने दबाव देखा है। कंज्यूमर शेयर सबसे ज्यादा गिरे थे क्योंकि वही डर है कि जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं कंज्यूमर डिमांड पर आगे एक असर आ सकता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर शेयर्स में सबसे ज्यादा आपने गिरावट देखी। फोर्ड का शेयर एक ही दिन में 12% गिरा है क्योंकि कंपनी ने गाइडेंस दी है कि फिलहाल जिस तरह से कॉस्ट्स बढ़ रही हैं इंपैक्ट आ सकता है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल $1 बिलियन का एक्स्ट्रा इंपैक्ट आ सकता है कॉस्ट्स बढ़ने की वजह से, और सुस्ती भी इन्हें दिख रही है आगे जाते हुए। तो वहां से आपने देखा थोड़े संकेत और नेगेटिव बाजार के लिए बनते हुए दिखे। जहां तक फेड पॉलिसी का सवाल है, ऑफ कोर्स अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5% की बढ़ोतरी होगी। लेटेस्ट डेटा भी अभी तक यही इंडिकेट कर रहा है। 82% जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि 0.5% की बढ़ोतरी होगी। अगर 0.5% की बढ़ोतरी होगी तो इस साल लगातार तीसरी 0.5% की बढ़ोतरी होने वाली है। एज सच इससे पहले हम ऑलरेडी 4 रेट हाइक्स देख चुके हैं, इस साल तो 5वीं लगातार रेट हाइक तो होगी। 2.25% से रेट्स इस साल ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और ऑफ कोर्स आज का फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से 0.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। यहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। 1980 में आखिरी बार हमने इतनी अग्रेसिव रेट हाइक्स फेड की तरफ से देखी, तो 1980 के बाद आप इतना अग्रेसिव फेड देख रहे हैं। 40 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है एंड ऑफ कोर्स उसी के तरह आप रेट हाइक्स भी देखने वाले हैं। साथ ही आगे की ग्रोथ की कमेंट्री पर फेड क्या कहता है, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन क्या कहता है, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और आगे की प्रोजेक्शन भी बाजार देखेगा ही। आज शाम ये एक्शन आपके लिए आने वाला है। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो अगेन